हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी मौसम बदल गए। आज सुबह ऑफिस आकर जब कैंटीन में चाय पीने गया तो कुछ अप्रत्याशित घट गया। एक लड़की पास से गुजरी। यकायक लगा कहीं स्वाति तो नहीं। धड़कनें तेज हो गईं। मैं उसे जाते देखता रहा। हेयर स्टाइल तो डिफरेंट है, बदन भी कुछ भारी है। स्वाति कैसे हो सकती है? चेहरा नहीं देख पाया। मैंने खुद को समझाया, कहाँ वो कर्ली हेयर, मॉडर्न लुक, लहराती बलखाती चाल वाली पतली दुबली सी लड़की, और कहाँ ये सधे कदमों से चली जा रही स्ट्रेट हेयर वाली भरी भरी टिपिकल सूट वाली लड़की। नहीं नहीं, लेडी। बस एक ही चीज़ कॉमन थी, उस इत्र की महक जिसको मैंने 4 साल भरपूर सूंघा था। शायद इसीलिए वो पास से गुजरते हुए स्वाति का एहसास छोड़ गई। खैर जो भी हो, पर इसमें कोई शक नहीं कि धड़कनें जो बढ़ी थीं अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थीं। जाकर सीट पर बैठा तो काम में मन नहीं लगा। नज़रों के आगे स्वाति के संग बिताए वो खूबसूरत 4 साल घूमने लगे। कॉलेज में हम दोनों साथ थे और प्यार में भी थे। हमारी सोच विपरीत ध्रुवों की तरह थी, फिर भी हमारी रिलेशनशिप 4 साल तक खींची और फिर हम अलग हो गए। उससे अलग होते हुए पहले पहल तो बुरा नहीं लगा, बल्कि एक तरह से रिलीफ का एहसास हुआ, जैसे कोई उलझाने वाला बंधन कटने पर होता है। मगर बाद में दुख हुआ, बहुत दुख लगा, जैसे शरीर का कोई अंग कट गया हो। आदत सी हो गई थी उसकी। मैं सीट से उठ खड़ा हुआ और कंपनी में चहलकदमी करने लगा। पार्किंग, कैंटीन, गलियारे, दूसरे डिपार्टमेंट, नज़रें दौड़ दौड़ कर उसी को खोज रही थीं। वो पीले सूट वाली एक बार देखकर तसल्ली कर लूं, तब शायद शांति पड़े। फाइनली अकाउंट डिपार्टमेंट में वो बैठी दिखाई दी। अरे, शक तो सही निकला, वो स्वाति ही थी। पर इतना कैसे बदल गई? मन किया दौड़कर उसके पास पहुंच जाऊं, हालचाल पूछूं, ढेर सारी बातें करूं। कभी पक जाता था मैं उसकी बकबक से, मगर आज कान जैसे तरस रहे थे उसकी आवाज़ सुनने को। अगल बगल उसके कलीग्स बैठे हैं और उसने मेरा यूं अचानक से सामने आ जाना सामान्य रूप से ना लिया तो सिचुएशन कहीं ऑकवर्ड ना हो जाए। बहुत सोच विचार करके इस बारे में मैंने धैर्य रखना ही उचित समझा। पूरी रात सो नहीं सका। स्वाति के साथ गुजारे लम्हे भूत की तरह पीछे पड़े थे। वो रिश्ता जो प्यार और पैशन से शुरू हुआ था, धीरे धीरे झल्लाहटों और झुंझलाहटों में तब्दील हो गया था। उसमें कुछ बातें थीं जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थीं। मैं उसे अपनी सोच के हिसाब से बदलना चाहता था, और कुछ मेरी खास आदतों से उसे चिढ़ हो चली थी। वही सब सोचते सोचते आँख लग गई। सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। पता नहीं क्यों हाथ उन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ रहे थे जो उसे पसंद थीं। उसके फेवरेट कलर की शर्ट, डियो, टाई। क्या कर रहे हो जतिन साहब? अब कोई स्कोप नहीं। मुझे खुद पर ही हंसी आ गई। गुजरा पीछे छोड़ आगे बढ़ने का दम भरने वाला दिल कहीं तो जैसे अटका है शायद। कैंटीन में नज़रें उसे खोज रही थीं। वो टी काउंटर पर खड़ी थी, मगर चाय तो उसे पसंद नहीं थी, कॉफ़ी ही पीती थी। क्या वक्त इंसान को इतना बदल देता है? खैर, अब खुद को उस पर जाहिर करने का वक्त आ गया था। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। हेलो स्वाति। जैसे ही कहा उसने मुझे जोर देते हुए घूरा। लगा शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं भी बहुत बदल गया हूँ इन 7 सालों में, या ये मुझे बिल्कुल ही भूल बैठी है? मन ने सवाल खड़े किए। उसके चेहरे के भाव बदल गए। लगता है पहचान गई है। मुझे उसके होठों से एक परिचित मुस्कुराहट की उम्मीद थी, मगर उसकी नज़रों ने ऐसा तिरस्कार किया, क्या बताऊं। वो इतनी असहज, इतनी परेशान हो चली, जैसे कि मैं उसका कोई पुराना प्रेम पत्र लेकर उसे ब्लैकमेल करने चला आया हूँ। जतिन, तुम यहाँ? शब्द हलक से रुक रुक कर निकल रहे थे और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थीं। हाँ,
मैं तो पिछले 5 सालों से यहाँ नौकरी करता हूँ, पर तुम्हें कल पहली बार देखा। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। उसकी असहजता देखकर मैंने औपचारिक रुख अपना लिया। ओह, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। कहकर वो ऐसी सरपट निकली जैसे कि मैं उसका एक्स नहीं बल्कि कोई भूत हूँ। वैसे तो एक्स का मतलब ही भूत होता है, यानी गुजरा हुआ कल। मगर क्या मैं इतना गया गुजरा हो गया कि अब 2 मिनट बात करने के लायक भी नहीं रहा? ये बात मुझे गवारा नहीं थी। मैंने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की, मगर उस मुलाकात के बाद वो कैंटीन में कभी नज़र ही नहीं आई। मैं उसके डिपार्टमेंट के आसपास मंडराने लगा। सोचा कभी तो सामने टकराएगी, और वाकई मेरा ये प्रयास व्यर्थ नहीं गया। उसने बचकर निकलना चाहा, पर मैंने रास्ता रोक लिया। स्वाति, तुम मुझको यूं अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं तुमसे थोड़ी देर बैठकर बात करना चाहता हूँ। क्या फ़ायदा जतिन? वो रुकने को तैयार न थी। अरे, क्या फ़ायदे नुकसान को साइड में रखकर हम 2 पुराने परिचितों की तरह बैठकर बात नहीं कर सकते? वो अभी भी असहज थी। मैं अब शादीशुदा हूँ, और तुमसे किसी भी तरह की बात। शादीशुदा तो मैं भी हूँ, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बेहद सुखी शादीशुदा। एक 3 साल का बेटा भी है मेरा। तो क्या तुम्हें शादीशुदा लोगों से बात करने की मनाही है? मेरे शादीशुदा होने की खबर सुनकर शायद उसे कुछ राहत मिली। चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे कोई बड़ा खतरा छूकर गुजरा हो। उसने गहरी सांस ली। कहो, क्या बात करनी है? अभी भी बेरुखी धुली नहीं थी। ऐसे ही खड़े खड़े? चलो कैंटीन में बैठते हैं। थोड़ी नानुकुर काम के बहाने के बाद आखिरकार वो तैयार हो गई। क्या लोगी? चाय। संक्षिप्त सा उत्तर थमाकर उसकी नज़रें इधर उधर डोल रही थीं। शायद आई टू आई कांटेक्ट से बच रही थी। उसकी असहजता को देख मैंने विशेष सावधानी बरतते हुए बात शुरू की। उस दिन कैंटीन में तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। आखिर हम इतने साल अच्छे दोस्त। वो मुझे घूरती है। दोस्त शायद गलत शब्द था, मगर जो थे वो बोलना बेईमानी था। मैं रुक गया। दरअसल यूं ही तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा थी। कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? हमारे ब्रेकअप के बाद वो पुनः घूरती है। मैं रुक जाता हूँ। अब इतना तो समझ ही गया हूँ कि वो पास्ट का एक कतरा भी छूना नहीं चाहती। चाय आ जाती है। वो सिप लेती है। मुझे याद आता है कि उसे चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी और मुझे बेहद पसंद थी। तब ये बात मुझे गवारा नहीं थी कि वो मेरी पसंद को पसंद ना करे। मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ बैठकर चाय पिए। एक बार तो मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुझे वाकई प्यार करती हो तो तुम्हें चाय पीनी ही पड़ेगी, मगर वो तैयार नहीं हुई। देखो, मुझ पर यूँ चीज़ें थोपने की कोशिश मत करो। मुझे नहीं पीनी तो नहीं पीनी। तुमने चाय पीनी कब से शुरू कर दी? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। शादी के बाद। दरअसल शोमेश को चाय बहुत पसंद है। उन्हीं के साथ रहते रहते आदत हो गई। अब लगता है पहले क्यों पसंद नहीं थी। कहकर वो हड़बड़ा सी गई। शायद कुछ पिछला याद आ गया। सोमेश, माय हस्बैंड। दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। कोई अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लान करने की सोच रहे हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुस्कुराहट बता रही थी कि अब तक वो थोड़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। फिर कंपनी, कैरियर से लेकर शहर, सड़क, ट्रैफिक तक ना जाने कितनी फॉर्मल बातें हुई। मुझे खुशी थी कि वो अब नॉर्मल होकर बात कर रही है। तुम्हारी वाइफ? तुम्हारी वाइफ तो हाउस वाइफ ही होगी। उसने जवाब के साथ सवाल दागा। मैंने ठंडी सांस भरी। नहीं, शी इज़ वर्किंग। ओह, अफसोस जताने के बाद संभलते हुए बोली। आई मीन इट्स गुड। वो नीची नज़रें किए चाय के खाली कप में चम्मच घुमा रही थी। शायद भीतर हो रहे मंथन की बॉडी लैंग्वेज थी। मुझे पता है क्या सोच रही होगी वो। कितनी बहस हुई थी इस बारे में हमारे बीच। मैं चाहता था कि वो शादी के बाद हाउस वाइफ बनकर घर संभाले।
सच, पहले मुझे लड़कियों का बाहर नौकरी करना ज़रा भी पसंद नहीं था। मुझे लगता था इससे घर और घर के लोग, खासकर बच्चे, इग्नोर होते हैं। भाभी ने कैरियर के चक्कर में भैया और घर की जो दुर्गति की थी, शायद उसी से ऐसे बीज पड़े थे मन में। मगर स्वाति बेहद एम्बिशियस माइंड की थी और मेरे ऐसा कुछ कहने पर काट खाने को दौड़ती थी। तब मुझे लगता था कि मेरा प्यार स्वाति को बदल देगा या मेरी शर्तें उसे झुकने पर मजबूर कर देंगी, पर ना वो बदली और ना ही झुकी। किस जॉब में है तुम्हारी वाइफ? लंबे पॉज के बाद उसने पूछा। ये वो सवाल था जिससे मैं बचना चाह रहा था, क्योंकि इससे मेरी और खिंचाई संभव थी। वो एयर होस्टेस है, एक प्राइवेट एयरलाइंस में। उसने मुझे ठहरी हुई विजयी नज़रों से देखा। होठों पर तैर आई हंसी जैसे मेरी हार का मखौल उड़ा रही थी। फिर तो घर से बाहर भी रहना पड़ता होगा। हाँ, कभी कभी। तब बेटे को कौन संभालता है? तुम? स्वर व्यंग्यात्मक हो चला था। दरअसल उसके पेरेंट्स पास में ही रहते हैं। मेरी टाइमिंग्स का तो कोई भरोसा नहीं। तब वो उनके पास ही रहता है। गुड। मुस्कुराहट, व्यंग भरे विजयी भाव बरकरार थे। नज़रें जैसे कह रही थीं, देखा, तुम्हें बदलना ही पड़ा। आखिरकार तुम ही गलत सिद्ध हुए। फिर तो कुछ और लोगी? कुछ स्नैक्स या फिर एक कप चाय और हो जाए? मैंने बात बदल कर बंदूक की नली अपनी तरफ से हटाने की कोशिश की, मगर उसे तो अब मेरी बखिया उधेड़ने में रस आने लगा। उसने अधूरा छूटा सवाल पूरा किया। फिर तो मिनीज भी पहनती होगी? एयर होस्टेस की तो बड़ी ग्लैमरस जॉब होती है, खूब टिपटॉप में रहना पड़ता है। व्यंग्यात्मक हंसी थोड़ी और खिली। मैं चुप रहने के सिवा और कुछ न कर सका। यानी काफ़ी बदल गए हो तुम। तुम्हें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे बीच फिर एक पॉज उभरा। मैं कहीं खो सा गया। यकीनन पहले वाले जतिन से काफ़ी बदल गया हूँ मैं, पर ये बदलाव इतना धीरे धीरे स्मूथली हुआ कि पता ही नहीं चला। स्वाति से मेरी बहुत सी अपेक्षाएं थीं। मुझे उसका मिनीज विदाउट स्लीव ब्लाउज पहनकर बाहर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जानता था वो शुरू से ही ऐसी थी, एम्बिशियस, आधुनिक ग्लैमरस पहनावे को पसंद करने वाली, चुलबुली, चहकती, उन्मुक्त। उसे ऐसी ही पसंद किया था मैंने। मगर जल्दी ही मैं चाहने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते ये उसका फ़र्ज़ है कि वो ऐसे रहे जैसे मैं रखना चाहूँ, ऐसी दिखे जैसे मैं देखना चाहूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हम एक इंसान को चाहने लगते हैं, उस अलग इंसान को जिसके पास अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, जिस कारण हम उसकी ओर खींचते हैं। लेकिन जल्द ही हम उस इंसान का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं, ताकि वो अपना दिमाग, अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी साइड में रख हमारी कमांड पर चलने लगे। जो ऐसा करने लगता है उसे हम सच्चे प्यार का नाम देते हैं, और जो नहीं करता उसे बेवफा का। क्या सोचने लगे? वह मेरी सोच के दायरे में भी एंटर करना चाह रही थी। कुछ नहीं, मैंने भीतरी उमड़ घुमड़ को छिपा लिया था। बस यही सोच रहा हूँ कि तुम भी कितनी बदल गई हो। मसलन चाय पीने लगी हो, मिनीज, कैप्री छोड़ सूट और साड़ी पहनने लगी हो। वैसे अच्छी लग रही हो आज साड़ी में, बिल्कुल एक ब्याहता के गेटअप में हो। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र। दरअसल इन लॉज साथ ही रहते हैं, इसीलिए टिपिकल बहू की तरह रहना पड़ता है। झेंपते हुए उसने कहा, तो तुम्हें उलझन नहीं होती उनके साथ टिपिकल बहू बनकर रहने में? बड़ी देर बाद सवालों के गोले दागने की मेरी बारी आई। उलझन कैसी? वैसे अब तो आदत भी हो गई है। वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करते हैं। वैसे उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं की, मगर मुझे पता है कि वो अपनी बहू को ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। इसलिए कहकर वो पल भर को खुद ही सकपका गई, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। अब विजयी भाव से घूरने की मेरी बारी थी। तसल्ली हुई। मैं बदला तो क्या, उसे भी तो आखिर बदलना ही पड़ा। तुमको पार्टीज़, डिस्को का बहुत शौक था। इन लॉज के साथ रहते जा पाती हो क्या?
दिल कुछ और राज भी जानना चाह रहा था। हमारे मतभेदों का ये भी एक कारण रहा था। कहाँ, शोमेश को तो बिल्कुल पसंद नहीं। फिर बात संभालते हुए बोली, वैसे भी सारा दिन वो भी काम से थक कर आते हैं और मैं भी, फिर इतनी एनर्जी ही नहीं बचती आउटिंग के लिए। वीकेंड तो है। मैंने बात की गहराई में जाने की कोशिश की। वीकेंड तो घर और बाहर के पेंडिंग कामों को निपटाने में ही चला जाता है। फुर्सत में सब साथ बैठकर कुछ अच्छा खाते हैं या फिर टीवी एंजॉय करते हैं, बस। मैंने स्वाति की नज़रों में झांकते हुए पूछा, बस और क्या? इतना ही जवाब आया था। आश्चर्य, आंखों में लाचारी नहीं बल्कि संतुष्टि तैर रही थी। तुम भी बिल्कुल बदल गई हो, मैंने हंसते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा उठी। अगर हम पहले ही बदल जाते तो, पता नहीं, यूँ निकल पड़ा मुँह से। ज़ोर ज़बरदस्ती से इंसानी फितरत नहीं बदलती जतिन। हमारे जैसे इंसान टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं हैं। और वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की अपनी एक साइकिल होती है। उसे पूरा किए बगैर ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं। हमारे एक दूसरे के साथ हुए अनुभवों से निकलकर ही हमने दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलना सीखा। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो बोली, काफ़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए। स्वाति उठते हुए बोली, तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। अब मुझसे कतराओगी तो नहीं? नहीं। मुस्कुराते हुए उसने विदा ली। मैं स्वाति को जाते हुए देखता रहा। अपनी एक्स से इस शॉर्ट एंड स्वीट मुलाकात में रोमांस जैसा तो कुछ नहीं था, फिर भी कुछ तो था जिसने दिल को अजीब सी मिठास से भर दिया था। ये थी दीप्ति मित्तल जी द्वारा लिखी कहानी मौसम बदल गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।